डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम मैथ 10th क्लास का जो चैप्टर नंबर 2 है पोलिनोमियल्स, उसकी इंट्रोडक्शन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि पोलिनोमियल्स होते क्या हैं और पोलिनोमियल्स में कौन कौन सी टर्म्स यूज की जाती है। तो सबसे पहले हम पोलिनोमियल्स के बारे में बात करेंगे कि पोलिनोमियल होता क्या है। पोलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। क्या होता है? एक एक्सप्रेशन होता है जिसमें हम दो टर्म्स में से किसी एक का या फिर दोनों का यूज करेंगे। एक तो है न्यूमेरिकली और एक है अल्फ़ाबेटिकली। न्यूमेरिकली में क्या क्या टर्म्स यूज होगी और अल्फ़ाबेटिकली में क्या होगी। न्यूमेरिकली में जैसे 1 2 3 या आगे चलते रहेंगे, इनमें से कोई भी वैल्यू यूज की जा सकती है। और अल्फ़ाबेटिकली में कौन सी वैल्यू यूज की जाएगी, जैसे ए बी सी यानी कि ये जेड तक इनका यूज करेंगे। अब जो न्यूमेरिकली वैल्यू हम यूज करेंगे, न्यूमेरिकली वैल्यू में हम कौन कौन सी वैल्यू यूज कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4। अब इनका यूज करने का अलग अलग तरीका होगा, जैसे कांस्टेंट के रूप में भी हम यूज कर सकते हैं या फिर कोफिशिएंट के रूप में भी यूज कर सकते हैं। तो जो न्यूमेरिकली वैल्यू यूज होगी वो एज ए कांस्टेंट या फिर कोएफिशिएंट। अब ये कैसे यूज होगा इन दोनों का, वो भी चलो हम आगे अभी डिस्कस करते हैं। और जो अल्फ़ाबेटिकली होती है उसमें हम किस टर्म का यूज करेंगे, वेरिएबल्स का। ठीक है, जैसे ए बी सी डी जो भी है यानी कि जेड तक, इनको हम वेरिएबल के तौर पे यूज करेंगे। अब हम एक पोलिनोमियल का एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3x + 5। अब इसमें जो 5 है इसमें कोई भी मतलब वैल्यू इसके साथ अटैच नहीं है। जैसे ये वेरिएबल है x, मैंने आपको भी ऊपर बताया, ये जो x है वो तो है वेरिएबल, ये रहा वेरिएबल, ये x हो गया इसमें। और जो वेरिएबल के साथ में जो मल्टीपल के अंदर है उसको बोलते हैं हम कोएफिशिएंट। ठीक है, ये कोफिशिएंट हो गया और ये वेरिएबल हो गया। और जो सिंगल वैल्यू है न्यूमेरिकली उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। तो यानी कि जो पोलिनोमियल्स होता है उसमें हम किन का यूज करेंगे, न्यूमेरिकली या फिर अल्फ़ाबेटिकली वैल्यूज़ का यूज करेंगे। ठीक है, या फिर दोनों का यूज करेंगे। तो इसमें ये क्या होगा, वेरिएबल हो गया। और जो वेरिएबल के साथ में मल्टीपल होता है उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। और जो सिंगल वैल्यू होती है उसको हम क्या बोलेंगे, इसको कोफिशिएंट बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे। तो अब हम आगे इसके बारे में बात करते हैं कि जो पोलिनोमियल्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल के कितने टाइप होते हैं, सबसे पहले है अकॉर्डिंग टू टर्म। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अकॉर्डिंग टू टर्म्स। टर्म्स के आधार पर ये कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहले है मोनोमियल्स, फिर है बाइनोमियल्स और फिर है ट्रिनोमियल्स। सबसे पहले मोनोमियल्स, फिर है बाइनोमियल्स, उसके बाद में है ट्रिनोमियल्स। मोनोमियल्स में क्या होता है, यानी कि टर्म के आधार पर देखेंगे तो इसमें ओनली सिंगल टर्म होगी। जैसे मान लो 3x हो गया या फिर 4x हो गया या फिर 5x हो गया, यानी कि एक सिंगल ही टर्म होगी। और बाइनोमियल्स में क्या होगी, दो टर्म आ जाएगी। जैसे मान लो 2x + 5 हो सकता है या 2x + 3 हो सकता है या फिर 2x + 3y भी हो सकता है, यानी कि इसमें टर्म दो आ जाएगी, 1 और 2। और ट्रिनोमियल्स में क्या होगी, 3 टर्म्स आ जाएगी, जैसे 3x + 2y + 5। तो इसमें 3 टर्म्स आ जाएगी, जैसे 1 2 और 3। ये है अकॉर्डिंग टू टर्म, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स। उसके बाद में है अकॉर्डिंग टू डिग्री। अकॉर्डिंग टू डिग्री, डिग्री के आधार पर जो पोलिनोमियल्स हैं उनके कितने टाइप्स होते हैं वो देखिए। सबसे पहले है लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल। उसके बाद में है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। उसके बाद में है क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, जिसमें डिग्री 1 हो, उसमें टर्म कितनी भी हो, हमें टर्म से कोई लेना देना नहीं है, इसमें सिर्फ डिग्री से मतलब हमें डिग्री यानी कि ओनली 1 होनी चाहिए। जैसे 3x + 2y, इस पूरी पोलिनोमियल के अंदर जो डिग्री है यानी कि वेरिएबल की वो ओनली 1 है।
चाहे इसकी 1 हो, चाहे इसकी 1 हो, चाहे किसी की भी 1 हो, अगर इसमें एक की भी वैल्यू 2 हो जाती तो ये क्वाड्रेटिक में आ जाता। ठीक है, हमें ये नहीं देखना कि x की वैल्यू तो 1 है तो ये लीनियर क्यों नहीं है, हमें पूरी पोलिनोमियल के अंदर चेक करना है कि जो मैक्सिमम डिग्री है वो कितनी है। तो इसमें मैक्सिमम डिग्री 1 है तो ये किस में जाएगा, लीनियर पोलिनोमियल में जाएगा। उसके बाद में है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक में जो मैक्सिमम डिग्री होगी पूरी पोलिनोमियल की वो कितनी होगी, 2 होगी। जैसे x² + 5, इस पूरे पोलिनोमियल में जो वैल्यू है, डिग्री है x की, वो कितनी है, वेरिएबल की डिग्री 2 है। तो ये कौन सी पोलिनोमियल हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। उसके बाद में है क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल में क्या होगा, जो मैक्सिमम डिग्री है वो 3 हो जाएगी, चाहे सिंगल वैल्यू ही क्यों ना हो, एक ही टर्म क्यों ना हो, चाहे 2y साथ में अटैच हो, चाहे 3 हो, चाहे आगे कुछ भी हो। इस पूरे पोलिनोमियल की जो मैक्सिमम डिग्री है वो कितनी है, 3 है। तो ये कौन सा होगा, क्यूबिक पोलिनोमियल। अब हम बात करते हैं रूट्स या फिर जीरोज के बारे में। रूट्स या फिर जीरोज ये क्या होते हैं। जैसे मान लो कोई भी एक पोलिनोमियल है, हम एक पोलिनोमियल राइट कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे मान लो 3x - 6, ये एक पोलिनोमियल है। अब इसमें हम इस x की वैल्यू क्या फिल करें ताकि पूरे पोलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। तो सपोज करो अगर हम x की वैल्यू 2 फिल करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 2 - 6 = कितना आ जाएगा, 0। तो यानी कि यहाँ पे जो पोलिनोमियल में x की वैल्यू क्या फिल की, हमने 2 फिल की। तो 2 फिल करने से ये पूरा का पूरा पोलिनोमियल किस में कन्वर्ट हो गया, 0 के अंदर। तो यानी कि यहाँ पे जो x की वैल्यू है 2 है, वो इस पोलिनोमियल का क्या है, 0 है या फिर इसका रूट है। तो जीरो या रूट आपको समझ में आ गया होगा कि जिस पोलिनोमियल में उस वेरिएबल की अगर जो भी हम वैल्यू फिल करने के बाद में वो पूरा पोलिनोमियल अगर 0 में कन्वर्ट हो जाता है तो वो वैल्यू उस पोलिनोमियल की क्या कहलाएगी, 0 या फिर रूट। तो ये जो लीनियर पोलिनोमियल होता है उसमें तो जो जीरोज होते हैं वो ओनली 1 होगा, यानी कि डिग्री के हिसाब से होगा। अगर डिग्री 1 है यानी कि लीनियर पोलिनोमियल है तो जीरोज कितने निकलेंगे, ओनली 1 निकलेगा। और उसके बाद में अगर मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें x की पावर जैसे मान लो 2 है और -4 है, तो जैसे ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसके अंदर जो पोलिनोमियल्स के जो जीरोज निकलेंगे वो कितने निकलेंगे, 2 निकलेंगे। जितनी डिग्री होगी उतने ही जीरोज या फिर रूट्स आएंगे। जैसे मान लो इसमें x की वैल्यू कितनी आएगी, जैसे मान लो x की वैल्यू इसमें अगर हम फिल करें 2, अगर एक बार हम प्लस का फिल करते हैं, एक बार हम माइनस का फिल करते हैं। अगर प्लस का फिल करेंगे तो भी 2 × 2 = 4 - 4 = 0 आएगा। अगर हम माइनस का 2 भी फिल करेंगे तो भी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो इसके कितने जीरोज हो गए, 2 हो गए। इसी तरह अगर मान लो हम क्यूबिक इक्वेशन की बात करें तो उसमें कितने जीरो होंगे, 3 जीरोज आएंगे। और अगर मान लो डिग्री 4 हो तो कितने जीरोज निकलेंगे, 4 जीरोज निकलेंगे। तो इस हिसाब से ये जीरोज निकलते हैं।